अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस बनाने वाले हैं और वो भी लेस फैब्रिक से, यानी जितना हमारा शर्ट का फैब्रिक होता है उसी फैब्रिक से हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत डबल फ्रिल वाला फ़्रॉक। और इसकी लेंथ होगी 42 इंचज़ और इसकी जो विड्थ होगी उसके साइज़ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने बॉडी को कट कर लेना है। जो ऊपर की मैंने बॉडी जो योक रखनी है वो मैंने 22 इंचज़ की रखी है, तो यहाँ पर एक मैं मार्क कर लूँगी। और अब यहाँ पर हमने इतना साइज़ लेना है कि जितना हमारा चेस्ट से और हिप से होता है, यानी यहाँ पर मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ क्योंकि इसके साइड से हमने स्लीव्स भी निकालने हैं। ये मीडियम और जो स्मॉल वाले हैं वो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये वाला साइज़ आप इस साइज़ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 इंचज़ मुझे सिला सलाया रखना है, तो यहाँ पर मैं 21 इंचज़ रख लूँगी सिलाई का मार्जिन रखते हुए। फैब्रिक हमारे पास लेस है तो इसलिए हम सिलाई का मार्जिन ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट और बैक को इस तरह से कट कर लिया है और इसको इक्वली रख लिया है, यानी कि इसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ मैंने दोनों पार्ट्स रख लिए हैं। और अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 इंचज़ ऑलमोस्ट पूरा पूरा ही है फैब्रिक मेरे पास। और यहाँ पर अब मैंने तीरा रख लिया है 7 इंचज़ का और सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने 7.5 इंच का यहाँ पर तीरा रखा है और इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 7.5 इंच ही रखी है। तो अब कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर से कुछ इस तरह से हमने शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों मेरे फ्लावर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज़ ये फ्लावर्स एक ऊपर और एक नीचे को आता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का एक मार्क लगा लेना है। 20 इंचज़ मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये बिल्कुल फुल फिटेड होगा। अगर आप लूज़ रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इससे लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप फ्रंट का मैं मार्क लगा लूँगी। जो हम फ्रंट की कटिंग करते हैं 1/2 इंच मैंने बैक साइड पर लिया है, जो हमने पहले मार्क लगाया था शोल्डर का, और अब ये फ्रंट का मैं मार्क लगा लूँगी उस मार्जिन को देखते हुए। तो ये हमारा हो गया शोल्डर का मार्क। और अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर रही हूँ और इसका भी एक मार्क लगा लेंगे। इसकी फुल कटिंग मेरे चैनल पर मौजूद है, शोल्डर की शर्ट की कटिंग, तो आप वहाँ जाकर जो है वो देख सकते हैं कि आर्म होल किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पर 7 इंच का मैंने जो हमारा वेस्ट है वहाँ से डाउन किया है और यहाँ से ऑलमोस्ट 16 इंचज़ और 16.5 यहाँ पर मैं रख लूँगी और कुछ इस तरह से देखिए सारे मार्क्स लगा लूँगी और नीचे की तरफ से मैं सारा ही ओपन रख दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बैक साइड की कटिंग करनी है, जो हमने बैक का मार्क लगाया था। बैक का मार्क लगाने कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने फ्रंट का मार्क लगाया था उसको कटिंग कर लेंगे। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पहले बैक की कटिंग करें और फिर फ्रंट की कटिंग करें। तो ये हो गई हमारी बॉडी की कटिंग, यानी हमारी जो ऊपर की योक है उसकी कटिंग हो गई। और अब यहाँ पर देखें हम इसको मेजर कर लेते हैं कि ये हमारी कितनी बनी है। तो ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 22 इंचज़ की ये हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। तो यहाँ पर देखें जो इसके साइड से इतना कपड़ा जो हमारा फैब्रिक बचा था उसका हम यहाँ पर स्लीव्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर 23 इंचज़ है ऑलमोस्ट और इसकी जो विड्थ है यहाँ पर 8 इंचज़ का यहाँ पर शोल्डर मैंने रखा है। तो शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। 3.5 इंच का मैंने डाउन किया है और यहाँ पर एक मार्क हम सीधा इस तरह से लगा लेंगे। ये शोल्डर की परफेक्ट कटिंग है, आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा इस तरह से गुलाई में लेकर जाते हुए मार्क लगा लेंगे और ऊपर से यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है शोल्डर से और इस तरह से फिर सीधी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ से फैब्रिक जो है वो इक्वल नहीं था ऊपर से, तो मैंने थोड़ी सी और कटिंग की है कुछ इस तरह से। तो ये हो गई हमारे शोल्डर की कटिंग। तो ये हमारे स्लीव्स हो गए। तो नीचे से जो है ये 23 इंचज़ की ये हमारे स्लीव्स हैं, लेकिन हमें रखने 22 इंचज़ है। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो ऊपर से और नीचे से बिल्कुल इक्वल कर लिया है और इसके आगे मैं इलास्टिक स्लीव्स बनाऊँगी तो इसको बिल्कुल इसी तरह से सीधा ही रख लूँगी। तो ये आ गया हमारे पास बाकी का फैब्रिक। तो यहाँ पर अब हमने फ्रिल्स को कटिंग करना है। 22 इंच की हमारी बॉडी है, तो इसकी लेंथ हमने 42 इंचज़ की रखनी है। 42 और 2 फ्रिल्स
फ्रिल्स हम लगा रहे हैं तो 10-10 इंच की यहाँ पर हमारी फ्रिल्स आएंगी। तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 11 इंचेस की हमने फ्रिल को विड्थ में यहाँ पर हमने कटिंग कर लेना है। तो अब इसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है, तो यहाँ पर देखें 22 इंचेस की हमारी आएगी वेस्ट, और उसके साथ हमने इसके अंदर चुनट्स का मार्जिन रखना है 10 इंच का। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 32 इंचेस का यहाँ पर फैब्रिक आएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से देखे सबसे पहले प्रेस कर लिया है, और अब यहाँ पर हम सारी 11 इंचेस की इस तरह से कटिंग कर लेंगे फ्रिल्स को, और उसके बाद हम इनको सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे कि हमें 2 फ्रिल्स किस तरह से चाहिए होंगी। तो ये देखें सबसे पहले मैंने इनका फैब्रिक इक्वल किया है, और फिर यहाँ पर मैं इन सबको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये सारी फ्रिल्स इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर ली हैं, और अब यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। यानी सारी जो हमारी 4 फ्रिल्स यहाँ पर मैंने कटिंग की हैं, और इन 4 की 4 फ्रिल्स को मैं इस तरह से जोड़ लूँगी ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो सके, क्योंकि जब हम 32 इंच की एक फ्रिल इस तरह से कटिंग करेंगे तो उसके साइड से जो फैब्रिक बचेगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो वो हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको भी हमने यूटिलाइज़ करके बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो ड्रेस बनाना है, क्योंकि अगर वो हमारा ज़ाया हो जाएगा तो हमारी फ्रिल भी बहुत छोटी हो जाएंगी बाकी की। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सारी फ्रिल्स को जोड़ लिया है, और साइड से हमें थोड़ा सा फैब्रिक मिल जाएगा जिससे हम अपना नेक लाइन बना सकेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रिल्स 4 फ्रिल्स को मैं इस तरह से जोड़ लूँगी, और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें फ्रिल्स को मैंने जोड़ लिया, और अब मैं इनको कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से कटिंग किया है। तो इस तरह से कुछ मैंने इनको कटिंग किया है कि ऊपर वाली फ्रिल 15 इंच की है और नीचे वाली 19 इंच की है, और इनका जो मार्जिन है, जो चुनट्स का मार्जिन मैंने रखा है वो 10-10 इंच का रखा है। 10 इंच ही ऊपर से योक का रखा है, और 10 इंच ही नीचे से रखा है दूसरी फ्रिल का। और यहाँ पर इतना सा फैब्रिक देखे मेरे पास बच गया है, और इससे जो है हम अपने बॉडी की जो सामने की तरफ हमने पट्टी बनानी है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक लाइन को कटिंग कर लेना है। जो ऊपर से हमने नेक बनाना है वो मैं गुलाई में बना रही हूँ, तो 3 इंच का मैंने इसको विड्थ में रखा है, और 3.5 इंच का मैंने इसको लेंथ में रखा है। तो इस तरह रखने के बाद अब मैं इसको थोड़ी सी गुलाई दे दूँगी, और हल्का सा हमने इसको कटिंग कर लेना है। बस इतना सा मैं इसको कटिंग करूँगी कि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में आ जाए, ज़्यादा डीप हम इसको कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट का कटिंग करने के बाद हल्का सा मैं बैक से भी ट्रिम कर दूंगी। जस्ट 1 इंच का मैंने डाउन की तरफ इसको ट्रिम कर लिया है। अब जो हमारी फ्रंट की साइड है उसको सेंटर से कटिंग कर देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो डबल पट्टी लगाने वाले हैं, और डबल पट्टी वाला हमारा ये गला बनेगा, और इसके ऊपर हम बटन्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर से इसको कट कर दिया, और अब यहाँ पर पट्टी हमने उस फैब्रिक की लगानी है जो हमारा साइड से बचा था। तो उसको मैंने सेंटर से इस तरह से जोड़ लिया था। फैब्रिक को जोड़ने के बाद इसकी 2 पट्टियाँ इस तरह से मैंने बना ली हैं, और ये पट्टी ऑलमोस्ट 1/2 इंच से थोड़ा सा 1 सूत ज़्यादा है। तो अब हम इसको अटैच कर लेते हैं अपनी बॉडी के साथ। जो हमारा बॉडी का सेंटर ओपन हो रहा है पार्ट, उसके साथ हमने इसको अटैच कर लेना है, और अंदर हमने इतना फैब्रिक देना है कि पट्टी के हाफ में आ सके, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैब्रिक अंदर कर देंगे तो हमारा फ्रंट का पार्ट जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं दोनों पट्टियों को अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली हैं, और अब हमने शोल्डर्स को अटैच कर लेना है।
शोल्डर्स को अटैच करने के बाद अब यहाँ पर देखें मेरे पास स्लीव्स हैं और अब मुझे थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए था कि मैं इससे अपना नेक जो है ऊपर का राउंड शेप में उसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे सकूँ। तो यहाँ पर 22 इंच के हमारे फुल स्लीव्स आ रहे हैं, तो हमने 22 इंचेस ही रखने हैं। जस्ट हल्का सा इसके नीचे से फैब्रिक फोल्ड होगा, तो जो बाकी का इसके नीचे फैब्रिक है वो मैं इस तरह से कट कर लूँगी और इससे जो है हम अपनी नेक लाइन बनाएंगे। तो ये हमारे हो गए स्लीव्स, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। और ये जो हमने नीचे से फैब्रिक को कटिंग किया है इसको सेंटर से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लूँगी। जो हम चुनट्स डालने के लिए बड़ा बखिया करके डबल सिलाई लगाते हैं वो वाली इस पूरी पट्टी के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत गला लगता है, आप बड़ों पर बनाएं या आप किसी छोटे बच्चे के बनाएं, ये बहुत ही खूबसूरत गला लगता है। तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह बनाने वाले हैं। तो डबल मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं इसको एक फ्रिल की शेप में चुनट्स डाल लूँगी। बहुत ही इक्वली और बहुत कम कम जो है वो मैं चुनट्स डालूँगी, ज़्यादा चुनट्स इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये फ्रिल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको बना लिया है और अपनी नेक लाइन के अकॉर्डिंग इसका मैंने साइज़ रख लिया है। तो अब जो हमने नेक जो हमारा ऊपर से राउंड नेक है वहाँ से मैंने इसको रखा है और थोड़ा सा फैब्रिक आगे की तरफ बढ़ा दिया है ताकि हम इसको बाद में फ़ोल्ड कर सकें। तो अब जो हमारा राउंड नेक है उसके ऊपर ऊपर इसको हमने रखते हुए इस तरह से राउंड राउंड लगा लेना है और इस तरह से लगाना है कि जिस तरह से हमारा कॉलर होता है ऊपर ऊपर की तरफ आता है, इसी तरह से ये हमारी फ्रिल भी ऊपर की तरफ आएगी। तो सारी राउंड नेक पर मैं इस तरह से लगा लूँगी और उसके बाद देखते हैं कि हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए जो शोल्डर की हमारी कटिंग बची थी उसको मैंने आपस में जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद मैं इसको अरेब कटिंग कर लूँगी। जो हम मगज़ी निकालने के लिए, जो हम डोरी निकालने के लिए अरेब कटिंग करते हैं वो वाली मैंने यहाँ पर देखिए कटिंग कर ली है और इनको भी मैं आपस में जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास अरेब कपड़ा आ गया है, तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने रखा है। और इसको मैं उसी सिलाई के ऊपर ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूँगी जो हमने पहले फ्रिल को जोड़ने के लिए सिलाई लगाई थी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो फ्रंट की साइड हमारे पास है वहाँ से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर कर देना है कि जो हमारी ओपन की पट्टी आ रही है वहाँ तक हमने इसको फोल्ड करना है और जो हमारी फ्रिल की साइड है उसको हमने बाद में सुई के साथ अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से नेक आ जाएगा और अब जो बैक पर हमने मगज़ी लगाई है, जो पट्टी लगाई है उसकी किनारी किनारी पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। एक किनारी की सिलाई लगाएंगे और फिर दोबारा से उसको फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो इसके अंदर जो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसके धागे निकल रहे हैं उसको अच्छी तरह से ट्रिम कर देना है कि ये हमारी जो हमने मगज़ी लगाई है वो उसके अंदर अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए। तो ट्रिम करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से इस पट्टी को रख रही हूँ कि हमारी फ्रिल बाहर की तरफ आ गई है और जो हमारी पट्टी है वो हमारी शर्ट के ऊपर आएगी और हम शर्ट के साथ इसको अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब मैं इस पट्टी को इस तरह से जोड़ दूँगी, जिस तरह से हम मगज़ी लगाते हैं वैसे ही हमने इसको इस तरह से जोड़ देना है। जैसे हम बैक साइड पर अक्सर हम इस तरह की मगज़ी लगाते हैं अरेब कटिंग करके बैक साइड के गले को, उसी तरह से हमने इसको लगाना है और आप चाहें तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं या आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं।
तो गला हमारा हो गया है रेडी और अब यहाँ पर हम फ्रिल्स को रेडी कर लेते हैं। फ्रिल के ऊपर भी हमने इस तरह से देखिए डबल सिलाई लगा ली है और इन डबल सिलाई का यूज़ करते हुए हमने इसके ऊपर चुनट्स डाल लेनी है। जैसे हम बच्चों की फ्रॉक्स पे चुनट्स डालते हैं उसी तरह से इक्वल चुनट्स आपने डाल लेनी है और इनका साइज़ भी इक्वल कर लेना है और चुनट्स को भी आपने बिल्कुल इक्वल कर लेना है, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ना हो सके। तो यहाँ पर अब मैं इन दोनों को इस तरह से जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर देखें जो हमारी ऊपर की फ्रिल है उसको मैं चुनट्स वाले पार्ट पर रखूँगी और कुछ इस तरह से जोड़ लूँगी। तो ये मैंने जोड़ लिया है कुछ इस तरह से और इसके नीचे का जो पार्ट है उसको मैंने इस तरह से फोल्डिंग कर ली है। बहुत ही बारीक बारीक सी मैंने इस तरह से फोल्डिंग कर ली है। तो ये हमारी होगी स्कर्ट रेडी। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हमने इसको बॉडी के साथ अटैच करना है, लेकिन सबसे पहले हमने बॉडी को रेडी कर लेना है और इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो हमने लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाना बहुत ईजी है। हमने यहाँ पर कट्स लगाए हुए हैं, उन्हीं कट्स को फॉलो करते हुए थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि ज़्यादा हमने सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ, तो हल्का सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच का ऑलमोस्ट, तो मैं इसको इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो अब यहाँ पर हमारी जो स्कर्ट है उसको भी मैं साइड की सिलाई लगा लूँगी और इसको फुल मैं बंद कर लूँगी दोनों साइडों से। और अब यहाँ पर हम अपनी योक और स्कर्ट को एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में जो हमारी पट्टी थी उसको मैंने ऊपर नीचे रखते हुए सिलाई लगा ली है ताकि वो खुले नहीं। और अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई से मैंने योक को रखा है और कुछ इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स बना रही हूँ। स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने फिरकी वाली इलास्टिक का यूज़ किया है, क्योंकि हम इलास्टिक वाले स्लीव्स बना रहे हैं। तो स्लीव्स को मैंने फ्रंट की साइड से बहुत ही बारीक बारीक सा फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमारे पास सिलाई का मार्जिन बहुत ही कम था। और अब यहाँ पर मैं फिरकी वाली इलास्टिक की मदद से इसके ऊपर इस तरह से 2 3 या 4 सिलाइयाँ आप लगा लें। तो यहाँ पर मैंने 4 इसी तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं और चुनट्स बना ली हैं। और अब मैं साइड की सिलाई लगा लूँगी बाजुओं की, और बाजुओं को भी मैं फ़्रॉक के साथ अटैच कर दूँगी, तो हमारा ड्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं बटन भी लगा लूँगी और काज भी करवा लूँगी, या इसी मशीन से भी हम काज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। तो ये हमारे स्लीव्स हैं, बहुत ही खूबसूरत से हमारे स्लीव्स बनकर रेडी हुए हैं और 22 इंचज़ के ये बने हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर बटन को अटैच कर लिया है और ये हमारी नेक लाइन है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी हमारी नेक लाइन बनकर रेडी हुई है और बहुत ही लेस फैब्रिक से हमने इसको बना लिया है। और यहाँ पर जो फैब्रिक था मेरे पास वो शर्ट का फैब्रिक था, यानी 2.5 इंचज़ का 2.5 गज़ का, मीटर नहीं गज़ का था मेरे पास फैब्रिक। तो ये हमारा फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको मीडियम साइज़ वाले और स्मॉल साइज़ वाले दोनों ही पहन सकते हैं। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।